आज ये साबित हो गया कि सत्य देर से ज़रूर मिलता है, परेशानियों में ज़रूर मिलता है, तकलीफ़ों में ज़रूर होता है, लेकिन एक दिन मिलता है। तो आज मोनालिसा नाबालिग है। किस तरीके से दी फरमान नहीं, जिसका पीएफआई से कनेक्शन है, ये जी है, इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो इसका बहुत बड़ा नेटवर्क निकलेगा। आज साबित हो गया कि मोनालिसा के साथ फरेब किया गया है, लव में फंसाया गया है और वो नाबालिग है। नाबालिग के साथ साथ अब फरमान पे पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाएगा, उसको जेल भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि नाबालिग लड़के के साथ अश्लीलता किया, उसको प्यार में फंसाया, उसके डॉक्यूमेंट को चेंज किया गया। सनोज मिश्रा जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उस पर एलिगेशन लगाया गया, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, धमकियां दी गई। इवन मेरे को भी धमकी आई थी, मैंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। हमें मरवाने तक की साजिश की गई। अच्छा, फरमान मिला कैसे था? लगातार ये सवाल उठ रहे, कहाँ मुलाकात हुई, पहली मुलाकात कैसे हुई? फरमान क्या था कि हम अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर कर रहे थे। हमारी फिल्म 90% शूटिंग हो चुकी है। इसको गंगा मैया से उठाया था सनोज मिश्रा जी ने। सनोज मिश्रा ने उठाया, इसको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, कुछ भी नहीं था। इसके लिए क्लासेस लगवाई, डांस क्लास अलग था, एक्टिंग क्लास अलग था, शिक्षा की अलग थी, हर तरह चार टीचर थे। पर मंथ लाखों रुपए की फीस होती थी, अलग से पूरी फैमिली रहती थी, मतलब अच्छा खासा इन्वेस्ट किया गया था इस पर। उसके बाद ट्रेनिंग दी गई, फिल्म में लिया, काम करवाया, अच्छा हुआ। 90% शूटिंग खत्म हो गई। इसको मलयालम फिल्म में शूटिंग को लेकर एक हमारा टीचर था जो इसको कोचिंग करता था, उसने इसका साउथ में कनेक्शन करवाया और मलयालम फिल्म में शूटिंग के बहाने इसको सपने दिखाए गए बड़े बड़े कि तुझे हम बहुत बड़ी हीरोइन बना देंगे, तू बॉलीवुड को साउथ को बीट कर जाएगी, बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, मोनालिसा एक अच्छी लड़की है। मैं बताऊं, मोनालिसा गंगा मैया से निकली हुई लड़की है। वो गंगा मैया को मानती है, वो हिंदू धर्म को मानती है, माता रानी को मानती है। वो जो लड़का फरमान है वो हिंदू बनकर आया था, वो लकी बनकर आया था। और लकी बनकर जब आया, उसने मोनालिसा को पहले जाना कि मोनालिसा हिंदू में ही कन्वर्ट हो पाएगी। मुसलमान अगर उसको शुरू में बता दिया जाता, मोनालिसा कभी उसके चक्कर में नहीं आती। लेकिन उसको पहले लकी बताया गया, टीका लगाता था, रुद्राक्ष पहनता था और वो भी हिंदू की तरफ बिल्कुल कन्वर्ट था। पता नहीं कर सकते थे कि हिंदू नहीं है वो। लकी नाम भी था, आना जाना लगा रहता था और बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए। ये जब उसने अपने प्रेम जाल में, एक्चुअली क्या होता है ना, मुसलमानों का ये ऐसे ग्रुप चलता है, इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को कैसे हिंदू लड़कियों को पटाना है, कैसे अपने ट्रैप जाल में फंसाना है, उनकी कैसे इच्छाएं को, उनकी इच्छा को पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि उनकी इच्छाएं क्या क्या होती हैं। कैसे गरीब लड़की है, गांव गली, जो गांव की या गली नुक्कड़ की लड़कियां होती हैं जो बड़ी अभिनेत्री बनने का सपना रखती हैं और इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो कैसे ऐसी लड़कियों को फंसाया जाए। तो उसको अपने जाल में पूरी तरह से मोह लिया, फंसा लिया। उसके बाद बाप बेटी को फिल्म के बहाने केरल बुलाते हैं। केरल लव जिहाद का, केरल जो है लव जिहाद का एंगल है, पूरा केंद्र बना पड़ा हुआ है। हमारे फिल्म में या हमारे बॉलीवुड से कहीं भी लेना देना नहीं केरल का, लेकिन केरल में जाके वो लोग शादी करते हैं क्योंकि पूरी केरल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, पूरा मंत्रालय उसमें मिला हुआ है। इस तरह पे भी आरोप लगाए कि डायरेक्टर ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी, आप तो सेट पे मौजूद रहते थे, क्या सेट पे सब होता था? मैं बताता हूँ, अगर वो फिल्म की हीरोइन थी, लीड हीरोइन काम कर रही थी, बच्ची तो थी नहीं वो, ठीक है। अगर आज आपको जख्म दिया गया है, आज आपको कोई दर्द हुआ है, तो आप 2 साल बाद या 1 साल बाद या 8 महीने बाद तो नहीं चिल्लाओगे ना। उस टाइम में तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उस टाइम में तुमने डायरेक्टर को क्यों नहीं बोला? उस टाइम में पूरी यूनिट को क्यों नहीं बोला? क्या तुम ये वेट कर रही थी कि फरमान एक जो लकी बनकर आएगा, तुम्हें प्यार में फंसाएगा, तुम्हें ट्रैप जाल में फंसाएगा, फिर तुम अपने बाप बेटे के साथ केरल जाओगी, वहाँ पे तुमने बाप को धक्का मार के निकाल दोगी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम सनोज मिश्रा पे आरोप लगाओगी? इस चीज़ का 1 साल बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद वेट कर रही थी इस बात का, तब तुमने क्यों नहीं बोला? और दूसरी बात, मोनालिसा की एक्टिंग हमें पता है भाई, जो दूर है उनको नहीं पता। ये मोनालिसा का ओरिजिनल फेस है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है एक्टिंग कैसे करती है वो ओरिजिनल फेस है ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से वो बता रही, आंसू एक नहीं गिर रहा है, सब आर्टिफिशियल है, वो एक आंसू नहीं गिरा उसका। कई बार बोलती है मेरे पर 10 बारी छेड़ा गया, ऐसे ऐसे दबाया गया। अपने स्टेटमेंट फिर कई बारी बदलती है कि मुझे 2 बारी किया गया, उसको नहीं पता, डायलॉग याद ही नहीं कर पाती है वो। इंप्रेशन दे, अभी पूरी तरह से एक्ट्रेस नहीं बनी है वो, डायलॉग याद नहीं कर पाती है। 25-25, 30 रिटेक दिया करती थी वो, तो अभी पूरी एक्ट्रेस नहीं हुई है, एक्ट्रेस नहीं बनी। फरमान ने मोनालिसा को चुना क्यों? हाँ, फरमान ने मोनालिसा का, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्चुअली क्या है कि मोनालिसा ना गंगा मैया की यहाँ से खोज है, वहाँ से निकली हुई लड़की है।
और हमारे बहुत आम लड़की है, कोई सेलिब्रिटी, कोई बिजनेस क्लास, कोई हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं है, वो एक बंजारन है वो। और ऐसे हमारा हिंदुस्तान हमारा 70% ऐसे ही है। तो हर गांव गली के लड़कियों का, लड़कों का ये सपना होता है कि मैं अभिनेत्री बनूं, अभिनेता बनूं, या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनूं, ठीक है। तो मोनालिसा को एक रोल मॉडल सेट किया, नैरेटिव सेट किया गया, एक मैसेज दिया गया पूरे देश में, जब गंगा मैया से निकली हुई लड़की जब नृत्य कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती। मोनालिसा को एक मैसेज दिया गया है, और हिंदू बहन बेटियों को अपने ट्रैप जाल में फंसाने को लेकर ये फरमान पहले हिंदू बनकर आया था, उसके बाद में जब इसे शादी करने को तब इसने बताया, जब ट्रैप जाल में फंसा लिया, कि वो फरमान है। इस पे इन्वेस्टिगेशन हम डे 1 से मांग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी इसके कागजों में छेड़छाड़ किया गया था, तभी नाबालिग साबित भी हो गई। अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से किया जाएगा। PFI से भी कनेक्शन है इसका, जैसे झिंगुर बाबा का निकला था, झिंगुर बाबा का नेटवर्क। ये बताइए, एक मैं भी कलाकार हूँ, मैं भी एक एक्टर हूँ, लेकिन मैं भाई एक दिन शूटिंग नहीं करूँगा तो घर में खाना नहीं चलेगा। मेरे बच्चे का अभी इस सब मामलों में एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। इसका इतना बड़ा फंडिंग कहाँ से आ रहा है? लग्जरी शादी कर रहा है, घूम रहा है, बाउंसर, सिक्योरिटी, केरल, बंगला, गाड़ी, सब कुछ चल रहा है। कहाँ से आ रही है इतनी बड़ी फंडिंग? कहाँ की करना? इसके पिताजी पंचर लगाते हैं बागपत के अंदर, ठीक है। एक गरीब परिवार से है ये, और क्रिमिनल रिकॉर्ड है फरमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। PFI से इसका कनेक्शन है। मैं गवर्नमेंट से, पूरे देश से निवेदन करता हूं कि साथ दीजिए, और हिंदू बहन बेटियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने आप को सेव करिए। फिल्म की शूटिंग कितनी हो चुकी थी? 90% शूटिंग हो चुकी है। तो क्या फिल्म रुक गई अब? देखो, अभी तो हम सनोज मिश्रा पे जो एलिगेशन लगाया गया है, उनको आने की धमकी दी गई है। अभी करोड़ों रुपया पानी की तरफ जो हमने बहाया, वो हमारे पे फिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो पुलिस कोर्ट कचहरीज में लगे। मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि इसी महीने कुछ चेक वेक मिलना था प्रोड्यूसर से, सब चीज़ होना था। अभी बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाया हूँ। तो मैं यही कहता हूँ, हिंदू हो तो हिंदू का साथ दो, हिंदू हो तो हिंदू का साथ दो। लव जिहाद को खत्म करने के लिए मुकेश पाल की आवाज़ बनो। हिंदू हो तो हिंदू का साथ दो। लव जिहाद खत्म करने के लिए मुकेश पाल का साथ दो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को देश से भगाएंगे। सनोज मिश्रा जी की मोनालिसा से बड़ी बड़ी बेटियां हैं, और इतना बड़ा एलिगेशन लगाना, समझ रहे कितनी बड़ी बात है। उस इंसान ने, जिसने तुम्हारे को एक जमीन से उठा के अभिनेत्री बना दिया, तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना, अपनी बेटी की तरह पढ़ाया लिखाया, उस पर इतने बड़े एलिगेशन लगा दिए तुमने। मैं एक तरह से ट्रैप जाल में फंसा लिया गया था, तुम्हें वहां से निकलना होगा। और तुम्हें नहीं पता कि तुमने अपना करियर बर्बाद कर लिया है, बुरी तरह से बर्बाद कर लिया। सोनाक्षी ने भी तो शादी किया, करीना ने भी तो किया, मैंने कर लिया तो क्या बुरा कर लिया? हाँ, ये एक पॉइंट था। सेट पे बोला करती थी वो, जब भी ऐसी कोई बातें होती थी तो कहती थी, मेरे जो रोल मॉडल है सोनाक्षी सिन्हा को मानती थी, क्योंकि उसने एक मुसलमान से शादी कर लिया। करीना कपूर को अपना रोल मॉडल मानती थी, क्योंकि वो सैफ अली खान से शादी कर लिया। जब हम बोलते थे भाई कंगना रनौत को क्यों नहीं मानते, बोलते नहीं, कंगना रनौत हमें पसंद नहीं है। तो उसको इसी तरह से पसंद था, क्योंकि उसके रोल मॉडल ही वही थे, ठीक है। मैं यही कहता हूँ, अभी आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा लव चलता है, ये बहुत बड़ा। यदि आप खानों के तलवे में बैठे हो, लव में उनके ग्रुप में बैठे हो, तो आपको काम मिलेगा, नहीं तो काम नहीं मिलेगा ना। लीसा, इसको क्या फरमान का जब एक्सपोज होगा, फरमान क्या एक्सपोज हो चुका है, इसने नाबालिग लड़की को फंसाया है, लफ्ज फंसाया है, और किस तरह से उसको प्रेम का एंगल दिया गया। जैसे ही मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूँ, इसका पूरा पर्दाफाश होता है। इसको फांसी की सजा होनी चाहिए इस मुसलमान को। क्योंकि क्या होता है, क्या हिंदू की बहन बेटी फालतू हैं क्या? उनको साथ ट्रैप जाल में फंसाया जाएगा, बच्चे पैदा किए जाएंगे, और सरकार जनसंख्या बढ़ाई जाएगी, और देश पे कब्जा किया जाएगा। ये षड्यंत्र है देश के खिलाफ, कि हिंदू बहन बेटियों को फंसाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, और देश पे कब्जा करो। ये समझना पड़ेगा देश की सरकार को, और एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, और एक्शन लेकर फरमान को सी होनी चाहिए।